अच्छा देती हूँ। चलो तोड़ के खाओ वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे जी, मज़े से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ी सी सैर सपाटी करवाऊंगी और साथ ही आपसे एक बहुत ही मज़े की क्विक और हेल्थी लंच बुक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा आप इसको ना इवनिंग स्नैक के तौर पर भी खा सकेंगे और थोड़ी सी रूटीन और कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जी, मैं जा रही थी अपनी सिस्टर की तरफ। और ये आपको ना लाहौर में जो लोग कहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा ये कौन सी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैं आप दिखा रही हूँ नहर वाली साइड पे ना, नहर की जो साथ ही बिल्कुल रोड जाती है वो है। और साथ ही फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे, आई थिंक पता नहीं कौन सा आया था वो, क्या उसको कहते हैं, वो जो उसको कहते हैं ना वो भी नहीं मुझे याद आ रहा लेकिन है अंडरपास, हाँ अंडरपास इसको कहते हैं। और कौन से वाला था ये मेरे माइंड से अब निकल गया है, लेकिन मैंने सोचा चले आपसे ना लाइव थोड़े से लाहौर की वेदर अपडेट भी शेयर कर लेती हूँ और आप थोड़ा सा सैर भी कर लीजिए, लाहौर जो है ना उसको इंजॉय कर लीजिए। लाहौर के प्यारे प्यारे से व्यूज़ जो हैं, प्यारी प्यारी सी जगह जो है। और एमी तो नहीं जनाब कहते हैं कि लाहौर लाहौर है तो यहाँ पे जी बस हम लोग जब जा रहे थे ना तो तब भी हल्की हल्की सी ना स्मोक है थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, वापसी पे बहुत ज़्यादा हो गई थी है जी। फिर उधर जाके ना मैं बाकायदा जो थी ना बिल्कुल ही मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने क्लिप्स आप लोग के लिए शेयर करने थे। जैसे खाना खाने लगे फिर एकदम से मुझे याद आया, तो फिर मैंने सोचा चले मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब उनको बहुत ज़्यादा इसरार हम लोगों ने किया था कि हमने खाना शाना नहीं खाना, क्योंकि इनफैक्ट मैं ना सिस्टर्स के हस्बैंड यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरे जो पता नहीं क्या कहते हैं, एक साली बहनों ही कह लें आप, हाँ तो उनका ना पता लेने गई थी। काफ़ी ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी, आपको पता ही डेंगू वगैरह जो आजकल हुए हुए हैं। तो उसके बाद हमने बहुत सारा इसरार को किया कि हम जस्ट ना थोड़ी देर के लिए आए हैं, खाना वगैरह ना बनाना, लेकिन हमारे बगैर जो है ना पूछे और हम इसरार करने के बावजूद उन्होंने खाना बहुत अच्छा माशाल्लाह बनाया था। तो हाँ, साथ फ़िश वगैरह भी थी, सालन था, जिंजर गार्लिक का जो था, चिकन था बहुत ही मज़े का बना हुआ था, और फ़िश वगैरह, और साथ ही बहुत से लवाज़मा जो खाने में हम लोग रखते भी हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा मतलब पूरा इंतज़ाम किया था। तो खैर हमने खाना शाना खाया, उसके बाद सबसे मिली और यहाँ पे जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और हमें ये कोशिश थी कि हम ना शाम से पहले पहले वापस चले जाए, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि बाइक की भी कॉल आ गई थी कि मैं इस साइड पर आया हूँ, चले मैं आप लोग के साथ ही वापस चला जाऊँगा। तो फिर भाई का भी थोड़ा सा वेट करने लगे हम लोग, और यहाँ पर फिर हम लोग बस वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा था सिस्टर के साथ भी मिल के, क्योंकि काफ़ी दिन नहीं, आई थिंक 1-2 माह तो हो गया था कि मिली नहीं थी। तो हमने सोचा चले सिस्टर से भी मिल लेंगे और बच्चों की भी तो ऐसी आउटिंग हो जाएगी। बच्चों को मैंने इस बार सोचा था कि मैं नहीं लेके आऊँगी, ईमान के एग्ज़ाम क्योंकि हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा चले अब यही दिन है, फिर ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो फिर बच्चों को भी बाहर लेके ना नहीं जाया जाता और आउटिंग भी हो जाएगी बच्चों की। है जनाब, वहाँ पर फिर हम लोग ने सबसे जो थी ना वो दुआ सलाम की, और उसके बाद हम लोग आ गए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा स्मोक थी, इतनी स्मोक थी ना कि बाहर विंडो से बाहर ना बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं अपने हाथ से ना सारा उसको क्लीन करके आपको बाहर के व्यू दिखा रही थी, और मेरी तरफ देखे ना इब्राहिम भी उधर कुछ लिखना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग ना, आई थिंक ये वापटा टाउन वाली साइड है, तो वहाँ पे मार्केट्स वगैरह भी बहुत अच्छी सी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि इतनी नहीं स्मोक है, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा स्मोक थी। और लाहौर के जो हालात हैं ना आजकल स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, सबके गले ख़राब, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम वगैरह और बुखार वगैरह, ये तो हर किसी के घर की आई थिंक कहानी है। तो ज़्यादा हमें एहतियात ही करनी चाहिए, मास्क वगैरह ज़्यादा यूज़ करने चाहिए जब भी बाहर निकलें, और साथ ही ना जो लिक्विड और थोड़े से हॉट जो तसीर रखती है ना चीज़ें वो लेनी चाहिए, जैसे सूप वगैरह हो गई, यखनी वगैरह हो गए, और चाय लेनी चाहिए। स्पेशल गुड़ की चाय जो है ना वो गले के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और उसके अंदर अदरक थोड़ा सा डाल लें। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो स्मोक से बचाव के लिए थोड़ी सी एहतियात कर लें, तो आई थिंक इससे बचा जा सकता है। बाकी आपको पता है एनवायरनमेंट को तो हमारा आजकल नज़र लग चुकी हुई है कि हाँ से पहले लाहौर का एनवायरनमेंट कहते हैं ना दुनिया का फर्स्ट सिटीज़ में शुमार होने लग गया है, कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे होने लग गई है। अच्छा जी, आते हैं अब नेक्स्ट डे की तरफ, और यहाँ पे सुबह का टाइम है। तो मैंने रात को ही ना आलू बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि मैंने ईमान के लिए ना सुबह लंच बॉक्स बनाना था, काफ़ी देर हो गई थी, इसके लिए कुछ स्पेशल लंच
बॉक्स नहीं मैंने बनाया था। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले आलू बॉयल करके रात को ले लिए थे 4 से 5, तो मैंने आलू बॉयल किए, इनको मैश कर लिया था। और यहाँ पे ना मैंने बारीक बारीक चॉप करके थोड़ी सा प्याज और एक मैंने ले ली थी गाजर, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था। और साथ ही मैंने मटर थोड़े से लिए थे, मटर को ना बॉयल कर लिया था मैंने। तो ये सारी चीज़ों को मैंने सुबह के टाइम फिर इसके अंदर मिक्स किया है। वैसे तो मुझे करना ये चाहिए था कि मैं रात को ही कर लेती, लेकिन रात को मुझे थकावट इतनी ज़्यादा होगी इतना, तो फिर मैंने जस्ट आलू ही बॉयल किए और बाकी का काम मैं सुबह कर रही थी यहाँ पे। तो ये चीज़ तीनों चीज़ों को मैंने वेजिटेबल को इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाले मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, आपके पास चाट मसाला है तो वो डाल लीजिए, लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए। और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। और इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर लीजिए। यहाँ चिकन किनौर अगर आपके पास है ना, तो उसको हल्का सा हाथों की मदद से मसल के पाउडर की तरह बना के तो वो थोड़ा सा डालें, तो इसके साथ भी ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो चिकन है तो आप चिकन को भी थोड़ा सा ना बॉयल करके और उसको श्रेड करके तो वो आप डाल सकते हैं। है जनाब, बहुत सिंपल से इसके मसालों के इंग्रेडिएंट्स भी थे तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको जस्ट मिक्स कर लिया है। और ये बहुत ही हेल्थी है बच्चों के लिए जो ना ये नहीं खाते हैं, वेजिटेबल वगैरह डायरेक्ट नहीं खाते ना, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। जब आप सैंडविच में बना के देते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं, और उनको मज़े का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आता है। और जब इनको फ्लेवर अच्छा लगता है तो फिर वेजिटेबल वो जो है ना खाने की उनको आदत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने 4 पीसेस ले लिए थे ब्रेड के, और 2 के ऊपर मैंने मायो लगाई है और 2 के ऊपर ना केचप स्प्रेड करके तो उसको अच्छी तरह से मैंने इस तरह ना स्प्रेड कर लिया है। तो ये भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप कौन सी शेप देने चाहती हैं। अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहें तो आप कोई ग्लास या कोई प्याली लेके ना उसे कटिंग करके, तो आप जैसे बर्गर पैटी की शेप्स होती हैं गोल मतलब सर्कल में, तो वैसे भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने तो क्योंकि सुबह जल्दी थी तो ईमान का सैंडविच बनाना था, तो फिर लंच बॉक्स बनाना था मैंने, तो फिर इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी से इसी तरह ही कर लिया था। मैंने दोनों पीसेस इस तरह बस करके और उसके बाद जो फिलिंग जो थी वो स्प्रेड कर ली थी मैंने, जो कि हमने बना के रखी हुई थी। और बहुत ही मज़े के बने थे। हाँ, सुबह जब मायो और केचप इसके अंदर में हम लोग ऐड कर लेते हैं ना फिलिंग के साथ, तो दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ना मैंने एक दूसरे के ऊपर इनको रख के और यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ मैं, और ये ट्रायंगल की शेप पे ना बहुत ही मज़े का सैंडविच हमारा रेडी हो जाएगा। और आप इसको ना मैं फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो मैं अनकरीब ना बहुत ही मज़े की आप लोगों के साथ ना एक वीडियो भी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ कि मैं आपसे लंच बॉक्स बच्चों के जो हेल्थी है ना वो आपसे शेयर करूँ, जो कि क्विक भी हो, और आप उसको बल्कि मंथली जो आराम से है ना वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी कटिंग करके मैंने रख दिया था। अब मैं इसको अंडे की कोटिंग करके ना इसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी साथ लगा सकते हैं। तो अंडा मैंने ना थोड़ा सा मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, मैंने उसको तो उसके अंदर एक और अंडा ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर जस्ट नमक ऐड करूँगी, और कुछ भी नहीं इसके अंदर हमने ऐड करना। अब मैंने ना इसको बिल्कुल इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से डिप नहीं मैंने किया, मैंने जस्ट इसके ऊपर और मतलब दोनों साइड्स पे ना सैंडविच के ना फोक की मदद से ना मैंने इसके ऊपर अंडा स्प्रेड कर दिया था। इससे भी बहुत ही मज़े के, अगर आप क्रिस्पी खाना चाहते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा एक टिप है, आप इस तरह इसको लगाएं। बजाय आप जब डिप हम लोग करते हैं ना तो वो अंडा जो है ना वो अंदर तक ब्रेड को सॉफ्ट कर देता है और वो इतनी मज़े की नहीं बनती है। तो मैं कभी कभार वैसे भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं कह रही थी चलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। और इस तरह आप देखेंगे कि अंडा भी ना हमारा ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगा, बाद में आराम से हम उसका ऑमलेट वगैरह भी बना सकते हैं। और ब्रेड के ऊपर भी जितना हमें रिक्वायरमेंट इसकी होगी ना उतना मतलब लग जाता है, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और है कि मैंने ना यहाँ पे ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया, बहुत थोड़ा सा मैंने 1-2 चम्मच जस्ट ऑयल इसके अंदर डाले हैं और इसके साथ मैं बना रही हूँ ना। इस तरह आपकी ब्रेड जो है ना बहुत ही ना हंसता हंसता सी क्रिस्पी सी बनती है। अगर हम ज़्यादा डाल लेते हैं ना तो जो हमारी ब्रेड है ना वो ऑयल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और अंदर से सॉफ्ट हो जाती है। और वैसे भी ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हाँ, अपने बच्चों के लिए तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ यूज़ करें ना तो ज़ाहिर है नुकसान ही देती हैं। तो यहाँ पे जी हमारे बहुत ही मज़े के यमी से और क्विक रेसिपी वाले ना हमारे सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए। वेजिटेबल सैंडविच आप इनको कह सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो सी भी वेजिटेबल आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए और आप इसको रेडी करें। बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। और मैंने ना इसको आपने देखा कि ज़्यादा ऑयल भी नहीं मैंने डाला, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको ना डीप फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे जी हमारे सैंडविच रेडी हो गए थे। ईमान के लंच बॉक्स फिर मैं जल्दी से यहाँ रेडी कर रही थी। एप्पल पड़ा हुआ था वो मैंने कटिंग करके रख दिया था, और साथ ही मेरे पास ना थोड़े से भुने में चने पड़े हुए थे और उसके अंदर ना थोड़ी सी किशमिश भी ऐड थी। तो मैंने सोचा चलिए ये भी साथ दे देती हूँ, बच्चों के लिए मीठा भी एक तरह से हो जाएगा और एक हेल्थी जो चीज़ ना बच्चों को मिल जाएगी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं है, जैसे बादाम किशमिश वगैरह नहीं ना हो, तो आप इस ना ये भी एक हेल्थी एक ऑप्शन है, ये भी दे सकते हैं। और वैसे भी घर में पड़े हुए थे तो मुझे ना ईमान को देना याद ही नहीं रहते थे, तो फिर एकदम से मैंने याद आया मुझे, तो फिर मैंने ईमान को ये
दे दिए और एप्पल भी साथ दे दिया। तो एक हेल्थी लंच बॉक्स हमारा रेडी हो गया था। वेजिटेबल भी हैं जिसके अंदर फ्रूट्स भी हैं और साथ ही हमारे नट्स वगैरह भी हमें मिल गया। तो जनाब यहाँ पे फिर ईमान को मैंने भेजने के बाद आपसे एक और मैंने एक टिप शेयर करनी थी। तो यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो जनाब यहाँ पे मैंने ना बेडशीट आज एक डाली है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये न्यू कोई बेडशीट है, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग में ना ये पहली दफ़ा देख रहे होंगे। लेकिन जनाब ये न्यू नहीं है, ये मेरी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था। तो ये ग्रे मैंने एक कलर की ना एक बेडशीट बिछाई हुई थी, तो ये वही है। तो बस मैंने इसकी ना साइड चेंज करके इसको बिछाया है, मतलब इसको उल्टा करके बिछा लिया था। तो कोई भी देखे ना इसको फर्स्ट नज़र में, तो कोई भी नहीं जिसको ना पता होगा कि मेरी बेडशीट इस कलर की, पहले जिसने ना देखा हो उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये मैंने बेडशीट जो है वही मैंने उल्टी करके बिछाई है। क्योंकि दोनों साइड्स पर ये जो अच्छा, इनको आई थिंक मुल्तानी बेडशीट्स कहते हैं शायद। तो इनका ये सबसे बेस्ट तो फ़ायदा ये होता है ना कि आप दोनों साइडों पे बिछा सकते हैं, और इनफैक्ट इनकी उल्टी साइड ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी मैं जैसे बेडशीट आपसे साथ शेयर कर रही थी ना, तो ईमान मुझे आ गया अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए। मामा ये दिखाएं मैंने कितनी क्यूट सी ना मम्मी और इनकी बेबी बनाई है, आप ये भी दिखाएं। तो वो मैं दिखाने लग गई, और यहाँ पे ईमान को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैं इसको कह रही थी बस थोड़ी देर बेटा वेट कर लो, मैं आपको आपसे क्लिप्स ना शेयर कर लूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को सुना दूँगी। मैंने दोनों को आज शॉवर दिया था, नहाए थे दोनों। तो इन दोनों को ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ईमान के बाल भी थोड़े थोड़े गीले आए थे। तो बस मैंने इनको ना कहा कि बस आप थोड़ी देर के लिए वेट करें, आपकी मामा आपको ना फिर सुलाती हैं। कि मैंने ना जब इनको नहलाती हूँ, मैंने सुलाना शुरू होता है, ये होता है कि बच्चे फिर ज़रा गर्म हो जाते हैं। और बाज़ का जो बच्चे होते हैं ना, जब जिस दिन वो नहाते हैं उनके फ़ौरन बाद उनको ठंड भी लग जाती है, तो उससे भी ज़रा बच्चे रहते हैं। जब हम इनको 2-3 घंटे के लिए थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं कोई गर्म चीज़ खिला पिला के ना। तो यहाँ पे मैंने इनको क्या खिलाया था मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। यहाँ पे आते हैं दोबारा हम बेडशीट की तरफ। तो यहाँ पे जनाब मैंने आपको ये जो साइड है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से, ये सीधी साइड है इसकी। तो जो मैंने बिछाई हुई है अभी उल्टी साइड है। तो ये भी एक टिप है सर्दियों में, क्योंकि हमें बहुत बाज़ करना बहुत मुश्किल होती है इस तरह की जो मोटी वाली बेडशीट होती है इनको वॉश करने में भी। तो एक टिप आपके लिए ये भी है कि हम किस तरह से ना ज़्यादा देर मतलब एक बेडशीट के साथ गुजार सकते हैं। क्योंकि मेरी बेडशीट जो है ना ज़्यादा गंदी बिल्कुल नहीं होती, माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हुए हैं। तो ये सीधी साइड से भी बिल्कुल नहीं गंदी हुई थी, बस हल्की सी आपको पता है बाहर से डस्ट में जब विंडो में से आती है तो होती है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं इतनी ज़्यादा मैस नहीं थी। तो मैंने फिर सोचा चलिए मैं इसको इससे पहले कि वॉश करूँ तो मैं उल्टी साइड भी थोड़ी देर के लिए ना एक मतलब 4-5 दिनों के लिए बिछा लेती हूँ। तो 1 से 2 वीक के अंदर तो हमारी बेडशीट आराम से चल जाती हैं। तो फिर ये है कि जब हम उल्टी साइड बिछाते हैं तो फिर ज़रा ज़्यादा दिन गुजर जाता है और आराम से गुजारा होता है। क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कपड़े धोने बहुत मुश्किल है, और हाँ से पर ये मोटी बेडशीट जो है ना, इनको वॉश करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे ड्राई मशीन में करें हम लोग, फिर भी इनको जब हम वॉश करते हैं तो निचोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये एक टिप मैंने आपसे शेयर करनी थी कि हम इनको दोनों साइड से, अगर इस तरह की आप लोगों के पास बेडशीट है ना, कॉटन की नहीं मैं कह रही, इस तरह की अगर है तो आप दोनों साइड से इस तरह बचा सकते हैं और एक कमरे की नई लुक भी आ जाएगी और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे वैसे इसकी उल्टी साइड ना ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें ज़्यादा शाइनिंग भी थी और कलर भी इसके थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ना आपको दिखाने के लिए ना मैंने जो कंबल था ना वो उठा लिया था, चेयर पे रख दिया था, और अभी ईमान जो थी ना उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि सुबह की उठी हुई होती है, ज़ाहिर है बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और बच्चों को ना इस टाइम पे नींद आ जाती है। मैंने दोनों बच्चों की आदत बनाई हुई है दोपहर को सुलाने की, और जब इनका टाइम होता है ना तो इनको खुद ही नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इधर ही ना ईमान को कमरा सेट करके दे रही थी, और यहाँ पे बड़े मज़े से ना ये कम्बल के अंदर बैठ की थी, और इब्राहिम जो था ना वो नीचे बैठ के खेल रहा था। तो मैं इसको भी कह रही थी कि आप भी आ जाओ, आप ही के पास ही ऊपर आके बैठ जाओ, लेकिन वो बस खेलने में मगन था। और यहाँ पे ईमान मुझे कहती कि मामा मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। हालांकि मैंने इसको ना अच्छे हाथ से गर्म कपड़े पहनाए थे नहलाने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ना मैं जल्दी से गई और मैंने साथ ही, क्योंकि हमारे शॉप है तो मैं ही बच्चों के लिए थोड़ी सी जलेबी ली है। मैंने गर्मा गर्म दूध के साथ इनको जलेबी दी ताकि थोड़ा सा ना इनको गर्माइश हो। क्योंकि मैं अक्सर मेरी आदत है कि मैं जब इन नहाते हैं ना तो मैं इनको अंडा वगैरह बॉयल करके देती हूँ, लेकिन आज उनके नाश्ते में भी इनको दिया था। और दूसरा ये था कि और है नहीं था अंडा फ्रिज में, तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं यही ले आती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा तो बच्चे ना दोनों चीज़ें ये खा लेंगे। तो इब्राहिम को फीडर में मैंने दिया था, क्योंकि मूड का है इस पर डिपेंड करता है। कभी कभार ये गिलास में भी पी लेता है, लेकिन कभी कभी जब ज़िद करता है तो फिर उसको फीडर में दे देती हूँ। और मैंने कभी ना इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है कि आपने बस फीडर छोड़ दें, आप सिर्फ गिलास के अंदर पिएँ। मतलब जैसे बच्चे ईजी रहते हैं और जैसे बच्चे कंफर्टेबल होते हैं ना, वैसे करना चाहिए। बच्चों को एज के हिसाब से खुद ही समझ आ जाती है। तो यहाँ पर जी उसके थोड़ी देर बाद ही ना फिर मामा की तरफ से भाई लेके आए थे करी, जो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह।